मैं आपसे कहूं कि आप खरीद सकते हैं 30 लैम्बोर्गिनीज या एक साल में 10,000 लोगों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? 3, 2, 1। हमने ये करने का तय किया। पिछले साल की एपिक हाईलाइट रील दिखाओ। हमने इस मिशन की शुरुआत की काइलीचा, साउथ अफ्रीका में, जहां हमें एक ऑर्फनेज मिला जिसे हमारी मदद की सख्त जरूरत थी क्योंकि इसके बंद होने का खतरा था। हमने ये तब शुरू किया था, मैंने 5,330 बच्चों को बचाया था, वरना वो बच्चे मर जाते। लेकिन हम इंतजार करते हैं ये सोचकर कि शायद कोई हमें बचाने के लिए आएगा, जैसे कि बीस्ट फिलांथ्रोपी। तो हमने 6 महीनों तक पूरे दिल से मेहनत की और 12 नए घरों को रीबिल्ड किया, उन्हें फ्रेश खाने का सप्लाई दिया और साथ ही में हमने नया प्लेग्राउंड भी बनाया। जब तक ऑर्फनेज पूरा हो रहा था, हमने अपने अगले प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें हमने अफ्रीका के बच्चों को 20,000 जोड़ी जूते दिए। आपने यहाँ मेरे स्कूल में जो भी किया है वो बिल्कुल अद्भुत है। इसके बाद डैरन ने एरिज़ोना के होपी रिजर्वेशन के लिए उड़ान भरी, जहां वो मिला वेंडी से। होपी ट्राइब में करीब 10,000 से ज्यादा लोग हैं। इन लोगों के पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मिलने के बाद आप देखोगे कि ये लोग कितने दिलदार हैं। होपी ट्राइब सबसे करीब वाले कपड़ों और अनाज की दुकानों से सैकड़ों मील दूर रहते हैं, जो कि बुरा है क्योंकि सर्दियों में जमा देने वाली ठंड पड़ती है और उन्हें गर्म रहने और टेबल पर खाना रखने के लिए हर मदद की जरूरत है। हमें पता चला कि उनके लिए इन बुनियादी जरूरतों तक पहुंचना कितना मुश्किल है, तो हमने $2.7 मिलियन से अधिक के कपड़े डोनेट करने का फैसला किया। ये बहुत कमाल का था। हमारे बच्चे, हमारे लोग सभी बहुत खुश थे। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। फिर हमें पता चला कि कैम्बोडिया में एम्प्यूटीज की संख्या असामान्य रूप से भी ज्यादा है, तो हमने एक्सीड वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर 2000 प्रोस्थेटिक लिम्स डोनेट किए। पहले जब हम यहाँ आए तो मुझे लगा कि हम बस लोगों के लिए लिम्स लेने आए हैं। हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, पर सबसे जरूरी बात, हम उन्हें डिग्निटी और सेल्फ स्टीम वापस दिला रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सच में थैंक यू। इसके बाद डैरेन और डैन ने कोलंबिया के एक आइलैंड के लिए उड़ान भरी, जहां उनकी नाव पलट गई और वो ऐसी नदी में गिरे जिसमें थे क्रोकोडाइल्स। वहाँ रहने के दौरान उन्होंने एक सोलर ग्रिड बनाया, जिससे वहाँ के लोगों को पहली बार बिजली और वाईफाई की सुविधा मिली और इससे इस आइलैंड के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। हमने इस कम्युनिटी की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बेकरी भी बनाई, जो पहले दिन से ही हिट रही। इसके बाद हम केन्या गए, जहाँ ताज़ा पीने का पानी बेहद ही दुर्लभ था। मैं 6 बच्चों का पिता हूँ और मैं सभी बच्चों का अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी रोजी रोटी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। मेरी साइकिल में कोई गियर नहीं है, एक पैडल भी नहीं है, और तो और ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मोटरसाइकिल का इंजन ले सकूं और अपनी साइकिल पर लगा लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक ई बाइक्स की मदद से हम मिस्टर बरासा और 1000 अन्य लोगों को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स दे पाए। तुमने काम को आसान बना दिया। चलाना आसान है। इसके बाद डैरेन और डैन फिलीपींस के क्योर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पहुँचे, जहां हम 160 बच्चों की जीवन बदलने वाली सर्जरीज कर पाए। इस छोटी सी लड़की की अभी अभी छुट्टी हुई है और वो पहली बार चलना सीख रही है, वो भी उसके सीधे पैरों के साथ। इन बच्चों को क्योर से मुफ्त में मिलने वाली सर्जरी का महत्व उनके जीवन को बदल देगा। और फैक्ट ये है कि बीस्ट फिलैंथ्रोपी यहाँ आ सकती है और क्योर को इनमें से कुछ बच्चों की देखभाल करने में मदद कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे इफेक्ट करेगा और जीवन भर मेरे साथ रहेगा। साउथ अफ्रीका में ऑर्फनेज पूरी तरह बन चुका था और वक्त आ गया था कि हम मामा रोजी और उनके बच्चों को सरप्राइज दें। नहीं। थैंक यू। मामा रोजी ने हमें यामकला नाम के एक लड़के के बारे में भी बताया, जिसने म्यूजिशियन बनने के सपने के साथ 14 साल पहले ऑर्फनेज छोड़ दिया था। हालांकि एयरपोर्ट पर अपनी फुल टाइम जॉब के बीच उसे पैसे कमाने और म्यूजिक प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। ये जानकर बहुत दुख होता था कि मैं मेरी मर्जी का काम नहीं कर रहा हूँ, और ये भी कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने यामकला को एक बिल्कुल नए शानदार एकॉस्टिक गिटार के साथ सरप्राइज किया और साथ ही में उसे देश के बेस्ट म्यूजिक स्कूल में स्कॉलरशिप भी दिलाई। अगले साल मिलते हैं।
इसके बाद हमारी टीम थाईलैंड के लिए रवाना हुई, जहां 2 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रे और डिसेबल्ड डॉग्स हैं, ताकि वो माइकल के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को बचाने में मदद कर सके। वहाँ पर हम हजारों डॉग्स को पहली बार दौड़ने में मदद कर पाए। और साथ ही हमने माइकल को एक ब्रांड न्यू रेस्क्यू वैन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गैस मशीन और एक बिल्कुल नई एम्बुलेंस दी। मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद डैरन को डोरा मोनो नाम की एक टिकटॉकर का ये वीडियो मिला। बीस्ट फिलैंथ्रोपी, प्लीज प्लीज हमारा गांव बचाने में मदद करें, हमें आपकी जरूरत है। तो डैरन ने तुरंत डोरा के गांव जाम्बिया के लिए उड़ान भरी, जहां बिल्कुल भी बिजली नहीं है और ये एक खतरनाक एरिया में स्थित है, जहां कई डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार भी हैं। ये क्लियर हो गया कि बिजली की कमी उन्हें रोक रही थी और इस गांव को उसकी उन्नति तक पहुंचाने के लिए डोरा की काबिलियत पर पूरा असर पड़ रहा था, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। रोज सुबह उठते ही ख्याल आता है कि बच्चे आज क्या खाएंगे। इसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, वो भी हर रोज। तो हमने एक प्लान बनाया जिससे हम यहाँ की धूप और चिलचिलाती गर्मी का फायदा उठाकर विशाल सोलर ग्रिड इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से पूरे गांव को बिजली मिल सके। फिर हमने वहाँ की लाइट्स ऑन की और बच्चे अपनी एक्साइटमेंट काबू नहीं कर पाए। मैथ्यू, लाइट शुरू करो। लाइट आ गई, क्या बात है। फिर हमें फिलाडेल्फिया के एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में पता चला, जो हर महीने स्कूल कैंटीन में बचे हजारों किलो खाने को बर्बाद होने से बचा रहा है। मैंने इसकी शुरुआत एक स्टूडेंट के तौर पर की, जब मैंने देखा कि मेरे डाइनिंग अकाउंट में बहुत सारे मील स्वाइप्स बाकी हैं और मेरा टर्म भी खत्म होने को आ रहा है। 50 मील्स बच गए थे जिन्हें मैं कभी यूज नहीं करने वाला था और अब वो बस वेस्ट होने जा रहे थे। तो डैरन उससे मिला और उसके ऑपरेशन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए गया। लोगों की भलाई के लिए एवन जो कुछ कर रहे हैं उसे देखने के बाद हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ, हम शेयरिंग एक्सेस के साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिल सके। इस गोल को अचीव करने में उनकी मदद करेंगे। और हमारी मदद से शेयरिंग एक्सेस एक ऑपरेशन खोल पाई हंट्स पॉइंट प्रोड्यूस मार्केट की, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूस मार्केट है न्यूयॉर्क में, और ये ऑपरेशन फिली से 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला था। इसके बाद डैरन और डैन कैमरून गए, जहां स्कूल के हजारों बच्चों को एक ही टॉयलेट शेयर करना पड़ता है और इन टूटे फूटे क्लासरूम्स में पढ़ाई करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों की कोई गरिमा नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे भरोसा नहीं कर पाते कि भविष्य उज्जवल है। ये देखने के बाद हम जान गए थे कि हमें कुछ करना ही होगा, इसलिए हमने तुरंत स्कूल के निर्माण की योजना बनाना शुरू कर दिया। और कुछ महीनों के बाद नए क्लासरूम्स बनकर तैयार हो गए थे। बच्चों को छुट्टियों के बाद वापस लौटने पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। उसके बाद हम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए नेपाल गए, जिसके बारे में हम अगले साल बताएंगे। लेकिन उस मिशन पर डैन और डैरन इस वीडियो से साइन आउट करने के लिए 21,000 फीट ऊपर माउंट एवरेस्ट पर गए, जहां की ऊंचाई ने डैन को डरा दिया था। डैरन और मैं इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक साथ हैं। ये साल बहुत ही अच्छा था। हम सिर्फ 1 साल से साथ हैं और अब देखो हम कहां पहुंच गए, दुनिया में सबसे ऊपर, मेटाफोरिकली और सच में भी। और मैं इस अनुभव को किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा दोस्त। इस वीडियो को किसी करोड़पति को भेजिए ताकि वो कार्स खरीदने के बजाय लोगों की मदद करे। ये साल सच में कमाल का रहा और हमने कई सारे लोगों की मदद की, लेकिन ये सब आपके बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। आप बीस्ट फिलैंथ्रोपी का एक अहम हिस्सा हैं और हम आपके सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हैं। बहुत सारा प्यार बीस्ट फिलैंथ्रोपी की तरफ से।